वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब यकाएक रिजाइन कर जाते हैं और उससे जो है सियासी अटकलें चल पड़ने लगती हैं। हम बताना चाहेंगे कि अभी जो है उनका एक्सेप्ट हो गया है इस्तीफा और इलेक्शन कमीशन ने वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। यानी धनखड़ साहब के बाद कौन होंगे वाइस प्रेसिडेंट? तो जगदीप धनखड़ साहब 2022 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। तब से लेकर के आज तक वो लगातार वो सुर्खियां बनाते रहे हैं। उनके जो उनका रवैया है सदन में, उसको लेकर के ऑपोजिशन में नाराजगी रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि धनखड़ साहब दरअसल अपनी ब्रीफ से आगे जाकर के बोलते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नाजेबा हैं। साथ ही साथ धनखड़ साहब जुडिशरी के खिलाफ भी बड़े मुखर रहे हैं। जुडिशरी सही नहीं कर रहा है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का इस तरह से बोल देना एक बड़ा मैसेज भेजता है जुडिशरी को कि देखिए, एग्जीक्यूटिव जो है पूरी तरह से आप लोगों के खिलाफ मोर्चाबंदी करके तैयार हो गया है। तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। जिस तरह से ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड किया गया, हाउस से बाहर निकाला गया, उसमें जगदीप धनखड़ साहब का भी रोल था। मुझे तो ऐसे सेशंस मुझे याद ही है, मैं तो देख रहा था, मैं लाइव देखता रहता हूँ राज्यसभा और लोकसभा के प्रोसीडिंग्स। धनखड़ साहब उठ करके खुद पॉइंट आउट करते हैं कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अब जो ट्रेजरी बेंच है उसकी तरफ से इनके खिलाफ कोई अगर आप मोशन लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, उनको हम निकाल दें। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਹੋਰੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਏਡੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਨਾ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ ਜੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰਲੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਚੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈंड ਲੈਣਾ कि नहीं लेना, पेट है। हिंदुस्तान में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब यकाएक रिजाइन कर जाते हैं और उससे जो है सियासी अटकलें चल पड़ने लगती हैं। हम बताना चाहेंगे कि अभी जो है उनका एक्सेप्ट हो गया है इस्तीफा और इलेक्शन कमीशन ने वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। यानी धनखड़ साहब के बाद कौन होंगे वाइस प्रेसिडेंट, इसको तय करने का जो रेस होता है, जो सिलसिला होता है, प्रोसेस होता है, वो शुरू हो गया है। इतनी जल्दी हुआ है सब कुछ कि हर कोई अचंभे में पड़ गया है कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। अब अटकलों का बाजार गर्म है हिंदुस्तान में। हमने भी सोचा कि थोड़ा बहुत हम भी आप लोगों को बता देते हैं कि हो क्या रहा है दरअसल वहां पर। तो जगदीप धनखड़ साहब 2022 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। तब से लेकर के आज तक वो लगातार वो सुर्खियां बनाते रहे हैं। उनके जो उनका रवैया है सदन में, उसको लेकर के ऑपोजिशन में नाराजगी रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि धनखड़ साहब दरअसल अपनी ब्रीफ से आगे जाकर के बोलते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नाजेबा हैं। साथ ही साथ धनखड़ साहब जुडिशरी के खिलाफ भी बड़े मुखर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये शायद एक वजह रही है कि सरकार जो है धीरे धीरे सरकार में, मोदी सरकार में और उनके दरमियान दूरियां पैदा होने लगी,
क्योंकि एक तो होता है कि कोई मंत्री जाकर के बोले कि जुडिशरी ने जो फैसला लिया है जो सरकार के हक में नहीं गया है वो जुडिशरी सही नहीं कर रहा है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का इस तरह से बोल देना एक बड़ा मैसेज भेजता है जुडिशरी को कि देखिए एग्जीक्यूटिव जो है पूरी तरह से आप लोगों के खिलाफ मोर्चाबंदी करके तैयार हो गया है। तो ये अच्छा सिग्नल नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह कही जा रही है कि बहुत आहत चल रहे थे वो काफी दिनों से, क्योंकि शायद कुछ सीनियर मंत्री मोदी सरकार में उनकी कही गई कोई बात या फिर उनका रवैया उनके तरफ उनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए काफी टाइम से वो कुछ ना कुछ मुद्दे पर सरकार से वो भिड़ रहे थे। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ही सही, लेकिन वो चाह रहे थे कि जब जेडी वैंस साहब, वो ये सब मीडिया में रिपोर्ट हुआ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि जब जेडी वैंस साहब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए थे हाल में इंडिया, तो जगदीप धनखड़ साहब भी उनसे बतौर वाइस प्रेसिडेंट मिलना चाह रहे थे। बोले कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उनको मिलने नहीं दिया गया और उनको बताया गया कि देखिए हालांकि है वो वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन मोदी साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम लेकर के आए हैं, इसीलिए आपका अलग से उनसे जाकर के मिलना ये मुनासिब नहीं होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की मीडिया में कल और आज रिपोर्ट हुआ है कि वो चाह रहे थे कि उनको जो हवाई जहाज मिलता है वो भी बेहतर हो, बड़ा जहाज दिया जाए, और उनका जो गाड़ियों का जो काफिला है, जो गाड़ियां उनको मिलती हैं वो भी मर्सिडीज बेंज की हो, जो कि बाकी लोगों को मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है, इससे पहले भी उनसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको मिलता था, तो उनको नहीं क्यों मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है। अब ये डिमांड्स यकाएक करने की क्या जरूरत पड़ गई? पिछले कुछ महीनों में ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार हो रहा था, और जगदीप धनखड़ साहब हालांकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को झुकाया है और सरकार की ताईद में वो बेझिझक खड़े हो गए और लगातार ऑपोजिशन पर अंकुश लगाते रहे, उनके पैरों में जंजीरें डालते चले गए, यहाँ तक कि जो रिकॉर्ड कायम हुआ लोकसभा राज्यसभा का पिछले टर्म में 2024 से पहले पहले, आप देखिए इलेक्शन से पहले पहले जिस तरह से ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड किया गया, हाउस से बाहर निकाला गया, उसमें जगदीप धनखड़ साहब का भी रोल था। मुझे तो ऐसे सेशंस मुझे याद ही है, मैं तो देख रहा था, मैं लाइव देखता रहता हूँ राज्यसभा और लोकसभा के प्रोसीडिंग्स। धनखड़ साहब उठ करके खुद पॉइंट आउट करते हैं कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अब जो ट्रेजरी बेंच है उसकी तरफ से इनके खिलाफ कोई अगर आप मोशन लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, उनको हम निकाल देंगे। इस तरह का जो है उन्होंने काफ़ी बार किया है। मैंने देखा संजय सिंह के टाइम पे जो किया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी, और फिर हमने देखा जो राघव चड्ढा के खिलाफ किया। इन सब में जो है धनखड़ साहब काफ़ी सुर्खियों में रहे, और जुडिशरी के साथ जो स्टेट का यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो रवैया है, जो एक खींचातानी चल रही थी, उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ बोलते रहे, यहाँ तक कि प्रियम्बल के बारे में भी बोले। और उसके बाद फिर आरएसएस की महिमा मंडन वो करने लगे सदन के भीतर बैठ करके कि भाई मैं तो एकलव्य हूँ, इस टाइप का जो है उन्होंने बातें की। और हर कोई कहता है कि ये बातें दरअसल उनको शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आरएसएस के प्रचारक तो नहीं हैं, नागपुर में तो नहीं बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो फिर उनकी कुर्सी का सम्मान करते हुए उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया, मुंह पे जो है माइक बंद कर देते थे, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा राइट आउट कर देते थे, ये सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन इस बार बहुत दिलचस्प एक बात हुई है, वो ये कि ऑपोजिशन लीडर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उन्होंने बोलने की इजाजत दे दी 2 रोज पहले, और उससे जो है माहौल गर्मा गया। अब हो सकता है ये वो आखिरी एक कड़ी थी जिससे जो है मोदी सरकार के जब्त की इंतहा हो गई, ये हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि धनखड़ साहब ने ऑपोजिशन का जो रेजोल्यूशन था जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर के, उसको पारित करने या इसको एडमिट करने का उन्होंने फैसला ले लिया था, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से उनको कहा गया था कि ये ना करें,
क्योंकि सरकार ऐसा एक मोशन ला रही है, कंसेंसस मोशन होगा, ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के लोगों के सिग्नेचर्स होंगे, तब जाकर के इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन धनखड़ साहब ने बात नहीं मानी, उन्होंने ऑपोजिशन के मोशन को एडमिट कर देना मुनासिब समझा। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि इससे पूरा क्रेडिट ऑपोजिशन को मिल जाता और मोदी सरकार नहीं चाहती कि ये क्रेडिट ऑपोजिशन को मिले, क्योंकि फिर सरकार करप्ट लोगों के हक में है, ऐसा एक मैसेज चला जाता, ये कहा जा रहा है। लेकिन धनखड़ साहब का पूरा रिकॉर्ड देखिए, बतौर वेस्ट बंगाल के गवर्नर, जिसमें उनको पूरी आज़ादी दी गई केंद्र सरकार की तरफ से कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की राह में रोड़े अटकाते चले गए, खुद एक इलेक्टेड लीडर की तरह बर्ताव करने लगे, हर बात पर उन्होंने टोका, सरकार को काम करने से रोका, जिस वजह से सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद केंद्र सरकार को कंप्लेंट्स भी एक के बाद एक उन्होंने किए कि देखिए धनखड़ साहब जो हैं अपनी हद पार कर रहे हैं, इनको जरा रोकिए, ये उनके इख्तियार में नहीं आता है। ही इज एन अपॉइंटेड ऑफिशियल, ही इज नॉट द इलेक्टेड अथॉरिटी, he is not a legitimate member of the elected government, therefore उनको रोकिए, उनको ये अख्तियार नहीं है। खैर, ये 2017-18 की बात है। उसके बाद तो इनको अब कह सकते हैं कि एक तमगा दे दिया गया जब उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी क्रिटिक्स कहते हैं, खास करके ऑपोजिशन क्रिटिक्स, कि इनकी कमर झुकी ही रही हमेशा सरकार के सामने, बोथ लिटरली और मेटाफोरिकली। अगर हम देखें तो इनके जो कार्टून्स भी बने हैं जिसमें, और वो जिस तरह से वो पब्लिकली पेश आते हैं हाथ जोड़ करके, झुक करके, उसका बड़ा मीम भी बना है, कार्टून्स भी बने हैं। और ऑपोजिशन ने पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में एक वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मोशन ऑपोजिशन की तरफ से लाया गया था, हिस्ट्री में पहली बार। तो ये भी जो है धनखड़ साहब का अचीवमेंट माना जा सकता है। लेकिन यकाएक क्या हो गया कि एकदम से जो ऑपोजिशन से बेरुखी उनकी जगजाहिर थी, जिसकी वजह से सुर्खियां भी बनती थी, फिर नज़दीकियां एकदम से बढ़ गईं। कहा जा रहा है कि बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ संपर्क में थे, रेगुलरली बात भी कर रहे थे। ऑपोजिशन को पहली बार बोलने का मौका दिया गया, जो खड़गे साहब को बिना टोक, बिना इंटरप्शन उनको बोलने दिया गया। जो सारे मुद्दे थे ऑपोजिशन के, वो सदन के पटल पर रखने की इजाज़त दी गई। वो चाहे पहलगाम वाले हमले पर हो, फिर ऑपरेशन सिंदूर पर हो, जो इलेक्शन SIR रोल्स है बिहार इलेक्शन के चलते जो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल लिस्ट का, ये सारे मुद्दे जो हैं उन्होंने उठाने की इजाज़त दी खड़गे साहब को बिना रोक टोक के। इससे कहते हैं कि दिस वाज लाइक द लास्ट स्ट्रॉ। उसकी वजह से जो है एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। शायद मोदी साहब नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से जो है कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, वो खास करके एक वाइस प्रेसिडेंट। धनखड़ साहब ने खुद भी लेकिन ऐसे बहुत सारे काम किए हैं हाल में जो कि शायद उनके पोस्ट को जेब नहीं देता था। एक तो कि 50 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स किए हैं पिछले 2-3 महीनों में। एक इलेक्टेड लीडर के पॉलिटिकल रैलीज हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, लेकिन ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का नहीं होता है। वो प्रेसिडेंट साहिबा नहीं कर सकती है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट साहब को करना चाहिए इस तरह से हर जगह जाकर के पॉलिटिकल स्पीचेस देना। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड्स का होना मुनासिब है, गैर मुनासिब है, इस पर टिप्पणी करना उनके इख्तियार में नहीं आता है, फिर भी वो कर रहे थे। तो इससे भी जो है एक पैरेलल अथॉरिटी जैसा, जो कि शायद कभी भी सरकार पर पलटवार कर सकता था, ये शायद तैयार हो रहे थे। ये भी एक मुद्दा बताया जा रहा है कि हो सकता है ये एक वजह हो जिस वजह से सरकार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन जो जाने माने पत्रकार है जिनका सोर्स बहुत पुख्ता होता है, वो भी कह रहे हैं कि इनकी भावनाएं आहत हुई थी और ये नाराज चल रहे थे सरकार के रवैये से। कोई किसी लीडर ने, सीनियर बीजेपी लीडर ने शायद इनके बारे में मोदी साहब के कान भी भरे थे कि ये ऑपोजिशन के लीडर्स से बहुत मुलाकात कर रहे हैं। हाल में अरविंद केजरीवाल साहब से, जो कि साबिक मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, उनसे मुलाकात की
और ये मुलाकात की दरखास्त केजरीवाल साहब की जानिब से नहीं गया था, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से भेजा गया था कि आप हमसे आकर के मिलिए। मुलाकात के दौरान कहा जाता है कि उनको मशवरा दिया गया कि आप क्यों नहीं राज्यसभा में आते हैं। केजरीवाल साहब ने कहते हैं तब बताया कि मेरी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि मुझे वो नहीं भेजेगी राज्यसभा में। तब धनखड़ साहब ने कहते हैं उनको ये मशवरा दिया कि देखिए, लोकसभा में तो राहुल गांधी साहब हैं ऑपोजिशन की आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन लोकसभा में ऐसा कोई नहीं है, तो क्यों ना आप वो जो खाली जगह है उसको आप आकर के भरे। ये मशवरा देना शायद गैर मुनासिब था एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। कांग्रेस एक लीडर का जिसका नाम नहीं आ रहा है, कहा जा रहा है बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर से रेगुलरली बातचीत कर रहे थे, टच में थे, तो हो सकता है ये जो इम्पीचमेंट का जो मोशन ऑपोजिशन लेकर के आई थी उससे हो सकता है थोड़े से इनको आपत्ति भी हुई और वो चाह रहे थे कि उनका इमेज थोड़ा सा सुधारा जाए। हो सकता है ऑपोजिशन के जो जो चिंताएं हैं उसको जो है थोड़ा सा जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, थोड़ा सा जो है उनकी भी बात सुनी जाए, ये सोच करके कहा जाता है। हो सकता है, और ये अटकलें हैं दोस्तों, अभी तक इसमें कोई पुख्तगी की मोहर नहीं लगी है, लेकिन ये संभावनाएं हैं। हो सकता है इसमें से कुछ कुछ सारे जो मैंने गिनवाए हैं वजूहात सारे हों, हो सकता है उससे भी कोई बड़ी वजह हो जो अभी तक हमें नहीं मालूम पड़ा है। लेकिन कहते हैं रात के वक्त जाकर के प्रेसिडेंट साहिबा को मिले बिना इत्तिलाह के और चिट्ठी दे दी रेजिग्नेशन की। हो सकता है इस उम्मीद से कि अगले दिन सुबह कोई उनको रोकेगा, लेकिन रोकने के लिए कोई नहीं आया। अब आप देखिए, मोदी साहब ने एक दिन पूरा इस पे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर एक क्रिप्टिक सा ट्वीट 2 लाइन का कि उनको देश की खिदमत करने के बहुत मौके नसीब हुए, जो कि धनखड़ साहब ने अपना जो है वो सेवा की देश की। बस उतना ही 2 लाइन का क्रिप्टिक कि हमें खेद है, ये है, वो नहीं बताया। ऑफिशियली जो वजह दी गई है सरकार की तरफ से भी और धनखड़ साहब ने भी बोला है कि उनकी तबीयत नासाज है, उस वजह से हेल्थ ग्राउंड्स पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये बात सही है कि वो दिल के मरीज हैं, एम्स का एक यूनिट उनके लिए हमेशा मुस्तैद रहता है उनको ट्रीट करने के लिए, लेकिन जिसने भी उनसे संपर्क किया है हाल में, वो कहते हैं कि ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो अपना काम नहीं कर पाते। खुद इस महीने के शुरू में उन्होंने कहा था कि 2027 तक उनका जो कार्यकाल है तब तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कुर्सी वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मूड में तो नहीं लग रहे थे। यकाएक फिर कुर्सी छोड़ने की क्यों जरूरत आन पड़ी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सत्यपाल मलिक, जो कि साबिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर साहब थे, आजकल मोदी साहब और उनकी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हो सकता है धनखड़ साहब भी जल्द ही अपना मुंह खोलें, अपनी चुप्पी तोड़ें। लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है हो ऐसी कोई बात हो, क्योंकि धनखड़ साहब आज से पहले तक सिर्फ सरकार का ही राग अलाप रहे थे और कोई चैलेंज वगैरह सरकार को नहीं करते हैं। ये पहली बार है कि उनके शायद व्यक्तित्व का ये एक दूसरा पहलू हमारे सामने आया है। कितना सही है गलत है कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी जो मीडिया में जो छपा है, जो सोर्सेज जो बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक यही है। इसको मोदी साहब की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक लोग हटाए जाते थे चुपचाप, कोई प्रोटेस्ट किए बगैर लोग निकल भी जाते थे। ये पहली बार हुआ है शायद कि इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में क्राइसिस हो गया है, क्योंकि मोदी साहब के विदेश यात्रा से एक दिन पहले ही उन्होंने ये काम कर दिया। क्या वापस आने तक रुक नहीं सकते थे? इससे क्या मतलब निकलता है? क्या वो चाहते हैं कि जाते जाते सरकार को कटघरे में खड़ा करके जाए, कि सरकार की काबिलियत पर, मोदी साहब की काबिलियत पर सवाल उठे कि वो तो बहुत ही टाइटली अपने घर को चला के रखते हैं, कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, अमित शाह साहब और मोदी साहब, उनके अलावा किसी और की चलती नहीं है पार्टी में, सरकार में भी। उस बात को चैलेंज कर रहे हैं, खुली चैलेंज दे रहे हैं। हो सकता है ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, हमें नहीं मालूम,
कि एक्चुअल वजह क्या है। हो सकता है ये जितने भी वजूहात हमने गिनवाए वो सारे शायद सही हो, लेकिन अब हम लाइनें अपने खोल रहे हैं। हम अपने कॉलर्स से गुजारिश करेंगे 604-204-0600 नंबर डायल करें और इस पर अपने विचार जो है कॉल लूंगा। धालीवाल साहब आए हैं, पहले कॉलर हैं। सत श्री अकाल धालीवाल साहब। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਬਲ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਟੇਕ ਇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਹਾਂਜੀ, that's all for now ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਗॉड ब्लेस। थैंक यू अच्छा बोला, रेबल लाइक मी कुड नॉट टेक एनी मोर। जसवीर सिंह जी से आइए इनकी बात सुनते हैं। खुशामदीद कहते हैं। सत श्री अकाल जसवीर जी। ਮਨੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। थैंक यू सो मच। We were missing you. So nice to hear. Thank God you are back. Yes, I'm back. जी। ਮਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੁਰ ਤੇ ਬੀਅਰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਬਸ 68 ਸੈਂਟ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਲੇ 73 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਆ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੇ, ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸਟੀਲ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਸਾਂਟਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਟਰੰਪ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਟੀਮ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰਕ ਵਾ ਨਾ, ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल टॉक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जसवीर जी, बहुत हौसला अफजाई करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कश्मीर सिंह जी, सत श्री अकाल। ਮਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪੇ ਕਹਿਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। मैंने इस बार जो ये नज़ारे हैं वो बटोरे। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਉਣ ਲੱਪੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਗੜੇ ਦਾ 37ਵੀਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਗਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਈ ਹਲੂਣਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਈ ਓਕੇ ਕੀਪ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਟੇਪ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੁੰਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੌਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਝੁਠਲਾ ਸਕਣ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਟੂ ਟਫ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ बहुत शुक्रिया कृष्ण सिंह जी सत श्री अकाल जी इस ऑर्डर में जाएंगे इंद्रजीत जी उसके बाद निक जी उसके बाद भुल्लर साहब इंद्रजीत जी सत श्री अकाल इंद्रजीत जी हेलो कैसे हो भाई मैं बढ़िया हूँ इंद्रजीत जी आप कैसे हैं वेलकम बैक जी जी बहुत शुक्रिया अच्छा जो भी परिस्थितियां हैं जो भी हो रहा है आपको मिस करते थे ठीक है बताओ हमें क्या हमारा भविष्य है कोई 10-20 साल निकालेंगे कि ये ऐसे ही आधे से ज़्यादा टैक्स लेके भी हमें और मारेंगे थैंक यू इंद्रजीत जी पहले तो मुझे मिस किया आपने बहुत शुक्रिया उसके लिए और दूसरा ये कि जो दूसरा आपका पार्ट है उसका हम क्या ही बोले हम तो अंतर्यामी नहीं है अब देखिए क्या नतीजा निकलता है नेगोशिएशन होने दीजिए उसके बाद कुछ निकलता है कुछ अच्छा नहीं भी निकलता है तो भी उसके लिए फिर तैयार होना पड़ेगा नहीं जूझने के लिए उससे निक जी सत श्री अकाल Guten Abend yeah Guten Abend how are you sir हम भी आपका इस्तकबाल करते हैं बहुत शुक्रिया बहुत इनायत आपकी जी हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ क्या बात है I love to learn different languages anyway जी languages are beautiful aren't they oh beautiful thing चंगा रहा ट्रिप जी बिल्कुल बढ़िया रहा हमने बेयर देखा हमने बिग हॉर्न शीप देखा और हमने एल्क भी देखा wow very good Did your wife go with you too yes both of us went we had a great time
कनाडा इज ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट दैट। ओह वंडरफुल। लोग स्विट्जरलैंड के बारे में बोलते हैं, मैं तो गया हूँ स्विट्जरलैंड वैसे, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ कम नहीं है कनाडा। बिल्कुल, Oh, Canada is the best country in the world, Manjeet. आई एग्री, कंप्लीटली एग्री, I'm happy here every single day, एब्सोल्युटली। 24/7. So I'm very happy to hear you back now. ग्रेट, हाँ, So I will talk to you tomorrow and श्योर, we're back to normal after that, I guess. Yeah. Normal shift. Okay. जी बिल्कुल। चंगा जी, थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जतिन जी को सलाम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी आए थे थोड़ी देर पहले। Thank you. जी जी जी, धालीवाल साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि जगदीप पाजी का भी हमारी तरह सबर का बांध टूट गया। बुल्ले साहब, सत श्री अकाल। जी मनी जी, सत श्री अकाल। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? नहीं, मैं तो बता के गया था वैसे, 2 दिन मैंने कंप्लीटली आप लोगों को पढ़ा। एक्चुअली ये हुआ, मैं टाइगर चला गया था एक हफ्ते के लिए घूमने फिरने। ये देखा तो आप नहीं थे। आप कहाँ गए थे? मैं गया था बैंफ जैस्पर। बस उधर उधर ही मैं था। अच्छा, बड़ा मजा आया, बहुत जगह मैंने। कैलगरी गए? नहीं, कैलगरी नहीं गया हूँ मैं, बस यूएस से जब वापस आया था तब एक बार लैंड किया था, बाकी मैंने देखा नहीं है कभी कैलगरी। अच्छा, उधर उधर भी वो स्टैम्पीड फेस्टिवल। हाँ, बहुत राइट राइट। हम्म। चलो, मैंने तो अभी अचानक ही लगा के देखा तो आप आगे, मैं तो सरप्राइज हो गया, सही तो हो गया मतलब। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं गुजरा हुआ वक्त तो नहीं कि पलट के वापस आ ना सकूं, मैं तो बस छुट्टी मनाने गया था। नहीं पता, आजकल कोई पता नहीं चल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। ये बात भी है, चलिए। तो अब अभी अभी मणि की क्या टाइम ही रहेगा आपका? यही है, 3 से 5 का रहेगा टाइम। 3 से 5 तक, चलो ठीक है, सुनते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। जी जी, बहुत मिस किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जी। जी 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 जी। रशपाल सिंह जी आए हैं, सत श्री अकाल रशपाल जी। हाँ जी मनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। बड़ी खुशी हुई पढ़ना गलबात करके। मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपने फिर से हम लोग को हमें वेलकम किया। ठीक है, मैं वैसे रेडियो हुणे ऑन किया, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ जनरली है ਜਾਂ कोई स्पेशल चल रहा? नहीं, मैंने तो ट्रम्प, टैरिफ, कार्नी, ईबी, इन सब पे बात की, उसके बाद फिर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो इस्तीफा दिए हैं उस पे हम बात कर रहे थे। ठीक तो है, वैसे मैं बहुत देर ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ 35% ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨਾ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। हाँ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਏਡੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਨਾ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ ਜੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बहुत शुक्रिया रशपाल जी, थैंक यू वेरी मच। गुरदीप सिंह जी आए हैं, सत श्री अकाल गुरदीप जी। मणि जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मणि जी घूम फिर आए? मैं घूम फिर के आ गया जी। आपके मुल्क को और नजदीकी से देख के आ गया। अच्छा मणि जी, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ हैं, हाँ, डेस्टिनेशन पे जाके हम लोग क्या देखते कि मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या होता है घूमना? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ हम ਜਾਂਦੇ हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए,
ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਆ। वो तो इंसान के नजरिए पे डिपेंड करता है कि घूमना वो किस तरह से समझते हैं, है ना। कि आप गए, कभी कभी वो सफर ही घूमना होता है, कभी कभी वो वहां जा करके नज़ारे देखे वो घूमना होता है, कभी कभी वहां जा करके खरीदे तो घूमने। नहीं, हाँ, बस इतना ही है, इतना ही है जो आपने कह दिया ना, मैं यही सोचता था। जो अपना जर्नी है ना, जो जा गाड़ी में, हाँ, गाड़ी में जैसे भी वही घूमना है, जी जी जी। कैसे जा रहे हैं स्टेशन पे जाके की होना, तो वही अगर कोई ऐतिहासिक जगह है, जैसे किसी का किला है, जैसे अपने इंडिया में बहुत जगह है, वो तो क्या याद दिला दिया आपने। मैं तो इतना मिस करता हूँ, मैं तो किलों में ही रहता था, ऐसा कह सकते हैं आप, घंटों। मैं आपको बताऊं, पर्सनल बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्वालियर में देखने गया था, और मैं उस काफ़ी साल पहले की बात है, ये 2009 की बात है। तो पता नहीं क्या सूझी मुझे कि मैं चला गया। 3 दिन 4 दिन की छुट्टी हुई, इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन की छुट्टी होती थी, 2 हफ्ते हमने छुट्टी नहीं ली, और 4 दिन इकट्ठे लेकर के हम निकल गए, ग्वालियर गए। और उसके बाद दूसरे दिन हम पहुंचे किले पहुंच के मैं होटल से एक गाड़ी लेकर के गया था, और मैं वहां पर दोपहर 12 बजे पहुंचा, और मैं रात को 9-10 को निकला वहां से। और जो मेरे ड्राइवर थे वो बोले कि भाई साहब क्या देखा आपने किले में, दोपहर 12 बजे आए, हम 9 बज गए, अब निकल रहे हैं। मैंने कहा देखिए, घूमना अगर होता है ना, हर चीज को नजदीक से देख के परख के फिर समझना होता है। जी, वही नजरिया हो गया ना, नजरिया। अगर आपका नजरिया डूंगा उसको देख रहे हैं, फिर तो किले वगैरह ही पुराने हैं ना, जो किले वगैरह देख वाले हैं। जैसे मैं स्पेन में देखे हैं, यूरोप में हॉलैंड, जर्मन कोई हो सकता है, बेल्जियम कुछ नहीं है, लेकिन जो चीजें बेचने वाली है वो पुर्तगाल, स्पेन और इटली में, इतने स्पेन, फ्रांस में भी हो गए शायद, इतने पुराने पुराने राजे महाराजों के किले हैं, कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जो कैसे है, बिल्कुल। चर्चा है वहां स्पेन में। उसको कहते हैं, जो मिस्त्री बना रहा था ना पहले, अभी उसका पोता बना रहा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, चल रही है, चली जा रही है अभी तक। यहाँ पर कनाडा में मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसा है कुछ देखने वाला, तो झीलें वगैरह ही है यहाँ पे। वो हाँ, वही है, कुदरत ही है बस देखने के लिए, बाकी कोई ऐसी इमारतें तो नहीं है। सही बात है, शायद क्वेबेक में हो, लेकिन हाँ, यहाँ जर्नी तो हाँ बहुत खूबसूरत है वैसे, लेकिन जर्नी ना मतलब जिस जिस तरफ नजर जाए उसी तरफ खूबसूरती है। जन्नत का नज़ारा शायद इसी को कहते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं। जी जी जी। गाना गा ले, हिंदी गाना गाते हैं, जैसे ऐसे गाता गाता चला जाए। हाँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुरदीप जी, थैंक यू सो मच। इंद्रजीत जी सत श्री अकाल। इंद्रजीत जी बेकरसफील्ड वाले, सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी, आਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜੀ? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, बोलिए जी। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਨਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਅਗਲੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ, ਕਹ ਲਓ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ, ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਸਿਰਫ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੀਵਾਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੇਟ ਹੈ। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू इंद्रजीत जी। राजस्थानी जी नमस्कार। मैं आपका शो तो नहीं सुन पाया, कोई मेरे मेहमान आए हुए थे। ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आपने आवाज़ सुना दी, यही बेहतर, यही बहुत है। जयपुर से आए थे मेहमान। क्या बात है। जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे तो बहुत पसंद है। देखने लायक है रास्ता। अरे बहुत बढ़िया, विधानसभा के पीछे एक ना होटल है, और हाँ, नहीं नहीं, वो उसमें मुझे रहना इतना पसंद था ना, मतलब बिल्कुल विधानसभा के पीछे वाले लेन में,
और मैं 2-3 बार रहा हूँ वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ से फिर शाम के टाइम पे आप वॉक पे जाइए, आगे वो जो चौराहा आता है जिसमें महाराणा प्रताप की, शायद नहीं महाराणा प्रताप का, किसी और का है, बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। आगे पार्क आता है, फिर सीधे चलते जाइए जौहरी बाजार वगैरह आ जाता है। इतनी चौड़ी पड़ के उसी टाइम की कितना बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो वहाँ से आए थे मेहमान, डीजीपी रिटायर्ड हुए हैं मेरे से, उनका दरमेला था। हाँ क्या बात। से मिलने आए हुए थे वो, हम्म, चले गए मेरे घर से। हाँ। उसका शो नहीं सुन पाया मैं। ये जो हमारा दूसरा राष्ट्रपति मिला हमें, वो भी हमारे जूनियर से था, शंकर जी, पहले एमएलए था ये इसका ठनठनी हो गई उससे, जो ये शिवराज सिंह चौहान से ठनठनी हो गई, तो उन सब कहते हो तो एमएलए था, तेरे को मोदी जी ने बीजेपी में तेरे को उपराष्ट्रपति बनाया, तो तू मैं ऐसा अंडरग्राउंड पता नहीं क्या हो गया, तो धनखड़ साहब पहले वीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे, और बहुत पुराने वैसे हैं, और बहुत लगभग 27 साल लेकिन वो गायब रहे हैं राजनीति से। 1990 में धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद सुर्खियों में रहे नहीं, गायब ही हो गए सियासत से। लेकिन यकाएक फिर निकले 2017 में, बंगाल के गवर्नर बनाए गए, उसके बाद तो चलिए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो ये हमारा दूसरा राष्ट्रपति राजस्थान से पहले भैरव सिंह जी थे बने। भैरव सिंह तो पूरे प्रेसिडेंट ही थे, वाइस प्रेसिडेंट। कैबिनेट मंत्री हमारे राजस्थान के जी जी, खुल गई राजस्थान की संपन्न। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आप तो इस्तीफा दे दिया, अब क्या होगा? देखो क्या होता है, उसको बना लेंगे या कोई दूसरा चुनेंगे, या तो ये तो पार्टी के लेवल पे होगा। अभी तो मुझे तो नहीं इतना, मैं तो इतना तो मैंने सुना था किसी से जी, ठीक है, राजस्थान से खबर आई, ठीक है, शिवराज सिंह से कोई ठनठनी हुई है, वो तो कृषि मंत्री है। हाँ, वो एक सीनियर मिनिस्टर ने कान भरे मोदी साहब के, ऐसा बताया जा रहा कि ये ऑपोजिशन के लीडर से बहुत आजकल मेल मिलाप कर रहे हैं, नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। उसने यही कहा ना, आपको उपराष्ट्रपति बनाया मोदी साहब ने, तो आप ये थे वो थे, हाँ, तो ऐसा जब मानित हो गए, आहत हो गए बहुत, ऐसा लग रहा है नहीं? हाँ, हमारे राजस्थान को तो घाटा पड़ेगा। अरे बताइए क्या बात है। तो ये जो आपने कारी साहब की बात कर रहे थे ना, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए, जी जी, उनसे राय ली गई कि आप सेट अप, आप मेरे साथ हैं, हमने इससे अमेरिका से बात करनी है, फिर फॉलोअप किया, आपकी समर्थन किया। टोरंटो वाले जो प्रोग्रेसिव के हैं वगैरह, कारी साहब को ये बड़ी अच्छी बात लगी हुई, सभी ने समर्थन दिया। लैंड लेंगे अमेरिका से, जो कहेंगे नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद राजसरी जी, बहुत शुक्रिया। सभी कॉलर साहिबान का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शो का टाइम हो गया ख़त्म। पॉल बराड़ साहब अपना शो लेकर के तैयार हैं। हमें दीजिए इजाज़त, कल दोपहर 3 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।